जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण और भारत एवं विश्व राजनीति पर इसका क्या प्रभाव, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। शीत युद्ध का इतिहास, उत्पत्ति के कारण और राजनीतिक प्रभाव। शीत युद्ध किसे कहते हैं? शीत युद्ध का अर्थ होता है जिसमें अस्त्र शस्त्र से मतलब कि हथियारों का इस्तेमाल ना हो। शीत युद्ध, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह अस्त्र शस्त्रों का युद्ध न होकर धमकियों तक ही सीमित युद्ध है। इस युद्ध में कोई वास्तविक युद्ध नहीं लड़ा गया। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था जो कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं और रेडियो तथा प्रचार साधनों तक ही लड़ा गया। इस युद्ध में न तो कोई गोली चली और न कोई घायल हुआ। इसमें दोनों महाशक्तियों ने अपना सर्वस्व कायम रखने के लिए विश्व के अधिकांश हिस्सों में परोक्ष युद्ध लड़े। युद्ध को शस्त्रायुद्ध में बदलने से रोकने के सभी उपायों का भी प्रयोग किया गया। यह केवल कूटनीतिक उपायों द्वारा ही लगाया जाने वाला युद्ध था जिसमें दोनों महाशक्तियों एक दूसरे को नीचा दिखाने के सभी उपायों का सहारा लेती रही। इस युद्ध का उद्देश्य अपने अपने गुटों में मित्र राष्ट्रों को शामिल करके अपनी स्थिति मजबूत बनाना था ताकि भविष्य में प्रत्येक अपने अपने विरोधी गुट की चालों को आसानी से काट सके। यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के सोवियत संघ के मध्य पैदा हुआ। अविश्वास व शंका की अंतिम परिणति था। शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण। बर्लिन संकट 1961 के समय संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत रूस के टैंक आमने सामने शीत युद्ध के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही प्रकट होने लगे थे। दोनों महाशक्तियां अपने अपने संकीर्ण स्वार्थों को ही ध्यान में रखकर युद्ध लड़ रही थी और परस्पर सहयोग की भावना का दिखावा कर रही थी। जो सहयोग की भावना युद्ध के दौरान दिखाई दे रही थी वह युद्ध के बाद समाप्त होने लगी थी और शीत युद्ध के लक्षण स्पष्ट तौर पर उभरने लग गए थे। दोनों गुटों में ही एक दूसरे की शिकायत करने की भावना बदलने लगी। इन शिकायतों के कुछ सुदृढ़ आधार थे। ये पारस्परिक मतभेद ही शीत युद्ध के प्रमुख कारण थे। शीत युद्ध की उत्पत्ति के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा का प्रसार। सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का पालन न किया जाना। सोवियत संघ और अमेरिका के वैचारिक मतभेद। सोवियत संघ का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना। ईरान में सोवियत हस्तक्षेप। टर्की में सोवियत हस्तक्षेप। यूनान में साम्यवादी प्रसार। द्वितीय मोर्चे संबंधी विवाद। तुष्टीकरण की नीति। सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते की उपेक्षा। अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम। परस्पर विरोधी प्रचार। लैंड लीज समझौते का समापन। फांसीवादी ताकतों को अमेरिकी सहयोग। बर्लिन विवाद। सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का बार बार प्रयोग किया जाना। संकीर्ण राष्ट्रवाद पर आधारित संकीर्ण राष्ट्रहित। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध के प्रभाव। शीत युद्ध ने 1946 से 1989 तक विभिन्न चरणों से गुजरते हुए अलग अलग रूप में विश्व राजनीति को प्रभावित किया।
प्रभावित किया। इसने अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य तनाव पैदा करने के साथ साथ अन्य प्रभाव भी डाले। इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। शीत युद्ध से विश्व का दो गुटों सोवियत गुट और अमेरिका गुट में विभाजित हो गया। विश्व की प्रत्येक समस्या को गुटीय स्वार्थ पर ही परखा जाने लगा। शीत युद्ध से यूरोप का विभाजन हो गया। शीत युद्ध ने विश्व में आतंक और भय की वृद्धि की। इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास की भावना का जन्म हुआ। गर्म युद्ध का वातावरण तैयार हो गया। शीत युद्ध कभी भी वास्तविक युद्ध में बदल सकता था। शीत युद्ध में आणविक युद्ध की संभावना में वृद्धि हुई और परमाणु शस्त्रों के विनाश के बारे में सोचा जाने लगा। इस संभावना ने विश्व के आणविक शस्त्रों की होड़ को बढ़ावा दिया। शीत युद्ध से नाटो, सेंटो और वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक संगठनों का जन्म हुआ, जिससे निशस्त्रीकरण के प्रयासों को गहरा धक्का लगा और इससे निरंतर तनाव की स्थिति बनी रही। शीत युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में कमी कर दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों महाशक्तियों के निर्णयों पर ही निर्भर हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ समस्याओं के समाधान का मंच न होकर अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का अखाड़ा बन गया, जिसमें दोनों महाशक्तियां अपने अपने दांव चलने लगी। शीत युद्ध से सशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला और विश्व शांति के लिए भयंकर खतरा उत्पन्न हो गया। दोनों महाशक्तियां अपनी अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाने लगी, जिससे वहां का आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो गया। शीत युद्ध ने सुरक्षा परिषद को पंगु बना दिया। जिस सुरक्षा परिषद के ऊपर विश्व शांति का भार था, वह अब दोनों महाशक्तियों के शीर्ष संघर्ष का अखाड़ा बन गई। परस्पर विरोधी व्यवहार के कारण अपनी वीटो शक्ति का उन्होंने बार बार प्रयोग किया। शीत युद्ध से जन कल्याण की योजनाओं को गहरा आघात पहुंचा। दोनों महाशक्तियां शक्ति की राजनीति में विश्वास रखने के कारण तीसरी दुनिया के देशों में व्याप्त समस्याओं के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाती रही। शीत युद्ध ने शक्ति संतुलन के स्थान पर आतंक के संतुलन को जन्म दिया। शीत युद्ध ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को सबल आधार प्रदान किया। शीत युद्ध के कारण विश्व में उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति में परोक्ष युद्धों की भरमार हो गई। शीत युद्ध से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों का विकास हुआ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रचार तथा कूटनीति के महत्व को शीत युद्ध के कारण समझा जाने लगा। शीत युद्ध का में मुख्य रूप से क्या होता था कि जैसे दो गुट थे, जैसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में कि मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र, तो इसमें भी शीत युद्ध में एक अमेरिका की तरफ से था और एक सोवियत संघ रूस की तरफ से। तो ये दोनों आपस में परस्पर मतलब आक्रमण न करके दूसरे किसी को से लड़ा देते थे। जैसे अभी वर्तमान में अमेरिका खुद रूस से न लड़कर यूक्रेन को रूस से लड़वा रहा है, रूस की शक्ति को छीन कर रहा है। ये ऐसे ही था। और जो